बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और विषय की, और यह विषय है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। जनाब, एमपी के नेता क्या अछूते हैं। एक खबर है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश परिवहन घोटाला हुआ, लेकिन उसके पहले आपको यह भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको राजस्थान में लिए चलता हूं। राजस्थान के एक पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो कि अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे। उनका नाम महेश जोशी है। महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है और करीब 900 करोड़ का यह घोटाला बताया जा रहा है। गुरुवार को करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई। उस पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको यह भी बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। जल जीवन मिशन घोटाला केंद्र सरकार की हर घर नल पहुंचाने वाली जो योजना है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्यूबवेल कंपनियों के 2 ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के 4 टेंडर घोटाले किए। उसमें यह खुलासा हुआ और इसमें जो एसीबी की जांच हुई थी, राजस्थान एसीबी की, उसमें यह खुलासा हुआ। फिर ईडी ने केस दर्ज कर लिया और जो महेश जोशी हैं, जो कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार अभी थी बीजेपी के पहले, उसमें वो मंत्री थे, तो उनके सहयोगी संजय बड़ाया सहित कई और नेताओं को ठिकाने पर दबिश दी और ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। अब महेश जोशी गिरफ्तार हो गए। महेश जोशी का फोटो आप देख सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान के मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार हुए तो मेरे जहन में कुछ निकल कर आया। बिल्कुल भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनको अनुभव नहीं है उनको आप 900 करोड़ का ठेका दे देंगे तो कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। तो महेश जोशी गिरफ्तार हो गए, ईडी इस पर काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश मेरे जहन में आया और मैंने कहा कि सौरभ शर्मा का मामला भी है। सौरभ शर्मा मामले में अभी तक किसी भी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सौरभ शर्मा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की, कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। इस चालान में ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि कार में अंदर जो 52 किलो सोना मिला है और करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश है, यह किसी और का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा का। और इस पूरे मामले में उनकी पत्नी, मां चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल और तमाम कंपनियों से जुड़े हुए लोग भी इसमें सह आरोपी बनाए गए। अब ईडी ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है, यह संपत्ति अवैध स्रोतों से अर्जित की गई है। इसे छिपाने के लिए मैंडोरी के जंगल में कार के भीतर रखा गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विस्तृत जांच की और उन तमाम लेन देन और कंपनियों का विवरण भी इकट्ठा किया और जिसमें यह रकम और संपत्ति जुड़ी हुई। गुरुवार को ईडी की जो विशेष अदालत है उसमें परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका उन्होंने खारिज कर दी। लेकिन यह मामला तो आपको पता होगा। देखिए, जांच एजेंसी एक है और 2 तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं। एक महेश जोशी की, जो कि पूर्व मंत्री हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे सौरभ भी गिरफ्तार थे। लेकिन सौरभ ने क्या किया, क्योंकि आपको याद होगा इसमें कई सारी एजेंसी हैं। एक लोकायुक्त एजेंसी थी, लोकायुक्त ने कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मेंडोरा में जो इनोवा कार खरीदी जिसमें 52 किलो सोना था, वो पकड़ी किसने? इनकम टैक्स ने। और उसके बाद फिर छापेमारी हुई तो बहुत सारा कैश मिला और ये पता चला। लेकिन आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग ने सौरभ शर्मा को नोटिस दे दिया है। 250 या उसके आसपास के पेज का यह नोटिस बताया जा रहा है। उसमें क्या कहा है? उसमें यह कहा गया है कि यह जो संपत्ति है, 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए जो कैश पकड़े गए हैं, उससे ज्यादा का पैसा सौरभ शर्मा, चेतन का ही है। शरद जायसवाल भी इसमें शामिल है। और यह पैसा परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, उस परिवहन विभाग, उसकी चौकियां, उसके कार्यालयों से अवैध वसूली से संबंधित है। तो जनाब, मेरे जहन में यह सवाल आया कि यहां पर एक सिपाही को गिरफ्तार करके काम चला लिया गया और राजस्थान में एक मंत्री गिरफ्तार हो गए। एक सिपाही, एक अदना सा सिपाही, एक सबसे छोटी सी कड़ी होती है, लेकिन एक सिपाही को गिरफ्तार करके और काम चला लिया गया। और मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग, जो कि भ्रष्टाचार से लबरेज है, भ्रष्टाचार किस स्तर पर होता है सबको पता है, उस मध्य प्रदेश
का जो परिवहन विभाग है उसका ना तो अब तक कोई बड़ा अधिकारी गिरफ्तार हुआ है, ना कोई मंत्री गिरफ्तार किया गया है और ना किसी पर ऐसी कार्रवाई हुई है। ये दो तस्वीरें, एक घोटाला, किसका? जल संसाधन विभाग का घोटाला। घोटाले में आरोप क्या कि जिन कंपनियों को 900 करोड़ का ठेका मिला उन कंपनियों ने कभी ऐसा काम नहीं किया था और वो झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया और उसके बाद घोटाला पकड़ा गया, काम मिल गया और गिरफ्तारी हो गई। लेकिन यहां तो 52 किलो सोना मिला। उस 52 किलो सोने के साथ साथ 11 करोड़ से ज्यादा का कैश भी मिला है। यहां पर सौरभ शर्मा के पास एक डायरी भी मिली है। उस डायरी में बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। उस डायरी में मंत्री से लेके और पता नहीं कितने अधिकारियों के नाम हैं, कितने नेताओं के नाम हैं, तमाम लोगों के नाम हैं। लेकिन यहां पर जनाब सिर्फ एक सिपाही गिरफ्तार हुआ है, जबकि इसमें लोकायुक्त, इसमें इनकम टैक्स, इसमें ईडी, तमाम जांच एजेंसियां घुस गई हैं, कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता पर, किसी भी मंत्री पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे क्या समझा जाए? क्या एक अधने से सिपाही, जो कि उस विभाग की सबसे अंतिम कड़ी है, इस अधने से सिपाही ने अगर चेक पोस्ट से या फिर परिवहन विभाग के कार्यालय से अवैध वसूली का खेल किया है तो क्या यह अकेले कर सकता है? यह इस कड़ी का अंतिम व्यक्ति कर सकता है या पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था और बड़े पदों पर, टॉप पदों पर बैठे लोग इसमें शामिल थे? और अगर शामिल थे तो उन लोगों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? कब तक होगी? कहीं कोई दबाव? विपक्ष बार बार इस पर सवाल उठा रहा है, विधानसभा में हंगामा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी भी बीजेपी के बड़े नेता या सरकार में बैठे मंत्री के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पीछे का कारण क्या है? लोग जानना चाहते हैं, जांच एजेंसियों से समझना चाहते हैं। हो सकता है कि जांच एजेंसियां अभी और कार्रवाई कर रही हों। आगे आने वाले समय में जैसे महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया, वैसे इस परिवहन घोटाले से संबंधित जुड़े हुए बड़े बड़े चेहरे सब जानते हैं कौन कौन है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उन्हें भी पकड़ा जाए, तो तब तक इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ राजस्थान, जहां पर एक छोटी सी गलती हुई या एक खेल करने की कोशिश की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत दिया गया और एसीबी, फिर ईडी और गिरफ्तारी वहां के पूर्व मंत्री महेश जोशी की, तत्कालीन मंत्री महेश जोशी की। और यहां पर सौरभ शर्मा, जिसके पास 52 किलो सोना पकड़ा गया, 11 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा गया, लेकिन परिवहन विभाग के सारे बड़े अधिकारी मजे से बैठे हुए। इस डिपार्टमेंट में जितने भी बड़े पदों पर राजनेता बैठे थे वो मजे से हैं और किसी को कोई चिंता नहीं है। इंतजार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इसलिए मन में, जहन में आया कि क्या एमपी के नेता भ्रष्टाचार को लेकर जांच एजेंसियों के लिए अछूते? फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।